आप फैक्ट्री लगा लो, आप दुकान खोल लो, आप रेडी लगा लो, आप इंडस्ट्री लगा लो, उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। ये पुराने जमाने का है, ये नए जमाने का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जैसे फोन है, लैंडलाइन फोन और मोबाइल फोन, दोनों फोन है। लैंडलाइन फोन पुराने जमाने का है और मोबाइल फोन नए जमाने का है। तो थोड़ा सा हम अंतर देखते हैं, इनमें अंतर क्या है, इस अंतर को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में क्या अंतर है? ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। कितनी होती है? जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरह का पैसा लगेगा। छोटा बिजनेस होगा थोड़ा पैसा लगेगा, बड़ा बिजनेस करोगे तो बड़ा पैसा लगेगा। आप कोई पान की दुकान खोलोगे तो 50,000 रुपए में खुल जाएगी। किराने की दुकान खोलोगे तो 5 से 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर कोई बड़ा शोरूम खोलोगे तो करोड़ 2 करोड़ रुपए लगेंगे। अगर फैक्ट्री लगाओगे तो 50-100 करोड़ रुपए लगेंगे। इंडस्ट्री लगाओगे तो 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए लगेंगे। बट आरसीएम बिजनेस में कितने रुपए लगते हैं? अगर इस बिजनेस को आपने समझा तो कुछ समझदार बैठे हो तक में, वो कह रहे हैं जीरो थोड़ी लगते हैं, 2000 रुपए लगते हैं। 2000 का सामान बिल्कुल लगते हैं सर, 2000 का सामान। देखिए समझने की बात है सर, 2000 का जो सामान आपको आरसीएम से मिला, वो अगर आरसीएम से नहीं खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे? दुकान से। आज से पहले भी खरीदते हैं, आज भी खरीद रहा, आज के बाद भी खरीद रहा। वो सामान इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्च है, वो करना है। आरसीएम से नहीं कर रहे तो भी करना है और आरसीएम से करेंगे तो भी करना है। दूसरी बात करते हैं रिस्क। यहां पे आपने 2 करोड़ लगाए तो 2 करोड़ का रिस्क, 10 करोड़ लगाए 10 करोड़ का रिस्क, 50 करोड़ लगाए 50 करोड़ का रिस्क। हेलो, यहाँ पे जीरो लगाया है, बुरे से बुरा क्या होगा? लेकिन जीरो लगाया है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? जीरो होगा। जीरो से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान में लोग कामयाब होने से पहले नाकामयाबी के बारे में सोचते हैं। जब अंधेरे में जाते हैं ना, झाड़ियां भूत नजर आती है। झाड़ियों में थोड़ी भूत है, भूत तो कहां है? दिमाग में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रनिंग कॉस्ट, इस बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा के भी हर महीने रनिंग कॉस्ट आएगी। रनिंग कॉस्ट बहुत हाई कैसे? आपने फैक्ट्री लगा ली रोहतक से 30 किलोमीटर दूर, तो रोज गाड़ी से जाओगे, उसका पेट्रोल लगेगा, फैक्ट्री का किराया देना पड़ेगा, वहां पे एसी चलेगा, वहां पे कोई मिलने वाला आएगा उसको चाय पानी पिलाना पड़ेगा। रनिंग कॉस्ट हाई। आरसीएम में रनिंग कॉस्ट क्या है? महीने में एक मीटिंग होती है, महीने में 150 रुपए की टिकट लगती है। किसी को प्लान दिखाने जाते हो 50 रुपए का तेल लग गया, यानी 200-500 रुपए महीना लगा के इस बिजनेस को चलाया जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैन पावर, इसमें आप 10 लोगों को रखोगे तो 10 को सैलरी, 50 को रखोगे 50 को सैलरी, 1000 को रखोगे 1000 को सैलरी। आरसीएम बिजनेस में आपके नीचे 100 लोग जुड़े, 1000 जुड़े, 2000 जुड़े, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। नॉलेज, ये अपनी खुद की जानकारी से आप इस बिजनेस को चलाओगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम आपके बिजनेस को चलवा देगा। जैसे आप उड़ नहीं सकते, लेकिन एक सिस्टम है हवाई जहाज। हवाई जहाज में बैठते हो तो वो हवाई जहाज आपको क्या करता है? उड़ा देता है। ऐसे ही सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम आपके बिजनेस को चला सकता है। थोड़ा सा और अंतर बता रहा हूं इस बिजनेस में और इस बिजनेस में। और आपको डिसीजन लेना, आपको करना क्या है। इस बिजनेस को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे कर सकते हो। आपकी दुकान है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितने घंटे खोल सकते हो? 24। फैक्ट्री है, ज्यादा से ज्यादा 24। लेकिन इस बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे होता है? आपने 2 घंटे आरसीएम करना शुरू किया एक दिन में, आपके नीचे 100 लोग जुड़ गए 1 साल बाद, वो भी 2-2 घंटे कर रहे हैं, तो एक ही दिन में आपके लिए 200 घंटे काम होने लग गया। 1000 लोग जुड़ गए, 2-2 घंटे काम करते हैं, एक ही दिन में 2000। देखिए अंबानी क्यों है? वो बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, इसलिए अंबानी नहीं है। टाटा क्यों है? बहुत मेहनत करता है, इसलिए टाटा नहीं है। शायद उससे ज्यादा मेहनत हमारे में से बहुत सारे लोग कर रहे हो। वो अंबानी और टाटा क्यों है? क्योंकि उसके नीचे हजारों लोग, लाखों लोग काम करते हैं, और लाखों लोग के काम करने का बेनिफिट टाटा और अंबानी को होता है। इस बिजनेस में वो पावर एक व्यक्ति को मिलती है कि उसके टाइम मल्टीप्लाई होता रहता है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं उसका टाइम बढ़ता जाता है, और जब टाइम बढ़ता है उसकी इनकम बढ़ती है।
अब 10 घंटे काम करोगे तो 10 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर आप 1000 घंटे काम करने लग जाओ एक दिन में तो 1000 घंटे का पैसा मिलेगा। हेलो, टाटा के नीचे 5000 लोग, 50,000, 5 लाख लोग उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो 5 लाख लोगों के काम करने का फायदा टाटा को होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिक्योरिटी, इस बिजनेस में 5 साल करो, 10 साल करो, 20 साल करो, 50 साल करो, इनसिक्योर रहता आदमी। इनसिक्योर कैसे रहता है? आज अच्छा है, 5 साल बाद गारंटी नहीं अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का बिजनेस बड़ी सिटीज में, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो होलसेलर दुकानदार थे, उनका बिजनेस अभी कोरोना के बाद किसी का 70% हो गया, किसी का 60%। क्यों हुआ ऐसा? ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए लोग, ई कॉमर्स कंपनियां आ गई, वो घर पे बैठ के आज लोगों की आदत बन गई। जैसे मैं जहां पे रहता हूं दिल्ली में, वहां पे लोगों की आदत है, वो दुकान पे जाना पसंद नहीं करते, वो घर पे ऐप पे ऑर्डर करते हैं, 15 मिनट बाद उनके घर पे सामान आ जाता है। अब वो सामान कहां से आया है? नजदीक के दुकानदार से नहीं आया, किसी ने एक वेयर हाउस बना रखा, उस वेयर हाउस से आया। जो दुकानदार का बिजनेस था वो कम हो गया ना, तो इनसिक्योर। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा, आप 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू करोगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस बिजनेस में जितना खुद करोगे उतना पैसा आएगा। इसमें जितना आपकी टीम करेगी उससे पैसा आएगा। ज्यादा पैसा कहां पे आता है? खुद के करने से या टीम के करने से? थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस बिजनेस को आप लोकल एरिया में फैला सकते हो। आपकी मिठाई की दुकान है, ज्यादा से ज्यादा आप रोहतक में 2 दुकान खोल लोगे, ज्यादा से ज्यादा महम में खोल लोगे। बट आरसीएम बिजनेस को आप रोहतक से शुरू करके कहां फैला सकते हो? पूरे हरियाणा में फैला सकते हो, दिल्ली में फैला सकते हो, यूपी में फैला सकते हो, बिहार में फैला सकते हो, वेस्ट बंगाल में फैला सकते हो, महाराष्ट्र में फैला सकते हो, केरला में फैला सकते हो, JNK में फैला सकते हो। यानी आप यहां से शुरुआत करके इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एफर्ट्स, इस बिजनेस को कब तक करना पड़ता है सर? जब तक बॉडी अलाउ करती है। 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में भी लोग बिजनेस में दुकान में बैठते हैं मजबूरी में। बॉडी अलाउ करती है, जब तक करना पड़ता है। जब तक आपका शरीर चलता है, जब तक आपको करना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम को अगर सही ढंग से आपने 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, उसके बाद आरसीएम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, आप काम करोगे तो भी चलेगा, काम कम करोगे तो भी चलेगा, काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं, आप 20 साल के बाद भी इस काम को करना बंद करोगे, 50 साल बाद भी बंद करोगे, उसी दिन कमानी। आपकी दुकान है सर 50 साल पुरानी, 50 साल के बाद में आप दुकान नहीं खोलोगे तो इनकम नहीं आएगी। शटर बंद, इनकम बंद। यस या नो? यस। जैसे ही काम करना बंद, पैसा आना बंद। बट आरसीएम बिजनेस की बात करें, यहाँ पे अगर सही ढंग से आपने अपनी जिंदगी के कुछ समय दे दिया और इसको बिल्ड कर दिया, क्या करना मैं बताऊंगा आगे, आप निश्चित रहो। अभी मैं आया हूं तो सब कुछ बता के जाऊंगा। मानना ना मानना वो आपका काम है। हेलो, मैं